नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं अलका पांडे और आज हम जानेंगे कि छड़ उतारू परंपरा क्या होती है, क्योंकि आजकल ये न्यूज़ में है और किसी भी एग्ज़ाम में आ सकता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सा छोटा सा एक टॉपिक है, लेकिन ये क्यों न्यूज़ में है सबसे पहले आइए हम जान लेते हैं। आईपीएस सुमन नाला जी हैं, जिन्होंने 12 साल से सामाजिक बहिष्कार झेल रहे 29 परिवारों को फिर से उनके गांव में बसाया। 2014 में गुजरात के बनासकांठा जिले के एक गांव में एक हत्या के बाद कोडरवी समुदाय के 29 परिवारों को छड़ोतारू नाम की परंपरा के तहत गांव से बाहर कर दिया गया। भले ही दोषी बाद में अदालत से बरी हो गया, लेकिन ये 300 से ज़्यादा लोग 12 साल तक समाज और ज़मीन से कटे रहे। बच्चे स्कूल नहीं जा सके, खेत सूने पड़े रहे और लोग प्रवासी मजदूर बनकर ज़िंदगी गुजारते रहे। लेकिन तब इनकी कहानी से टकराई एक ईमानदार और संवेदनशील आईपीएस प्रोबेशनर सुमन नाला जी। 2021 बैच की अफसर बनासकांठा के डांटा थाने में नियुक्त हैं। एक घरेलू महिला से बात करते हुए जब उन्हें इस बहिष्कार के बारे में पता चला तो उन्होंने इसे अपनी ड्यूटी से बढ़कर जिम्मेदारी बना लिया। एसपी अक्षयराज मकवाना और एसआई जयश्री देसाई के साथ उन्होंने गांव वालों और पंचों से संवाद शुरू किया। यह ना कोई ऑपरेशन था, ना कोई दबाव, बस संवेदना से भरी बातचीत जो धीरे धीरे विश्वास में बदल गई। इसके बाद सुमन ने प्रशासन और एनजीओज़ की मदद से 70 लाख का फंड जुटाया, 40 लाख जिसमें से सरकारी योजनाओं से और 30 लाख निजी दान से। अब ऐसा करने से फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा हुआ 29 नए मकान का निर्माण शुरू किया गया। 8.5 हेक्टेयर खेत फिर से खेती के योग्य हुए। बच्चों का दाखिला स्कूलों में हुआ। पानी, बिजली, सड़क, आंगनबाड़ी और कम्युनिटी हॉल के काम भी शुरू हुए। और सबसे बड़ी बात जो है वो स्वाभिमान की वापसी हुई। ये सिर्फ पुनर्वास नहीं था, ये एक टूटी हुई सामाजिक डोर को जोड़ने का साहसिक प्रयास था, जहाँ पुलिस का मतलब सिर्फ कानून नहीं, करुणा भी है। अब जानेंगे कि छड़ उतारू परंपरा क्या होती है। गुजरात के कुछ आदिवासी समुदायों, विशेषकर डांग, साबरकांठा और बनासकांठा जैसे क्षेत्रों में प्रचलित यह परंपरा न्याय, सामाजिक दंड और सुलह सफाई से जुड़ी होती थी। जब किसी व्यक्ति या पक्ष को सामूहिक रूप से सज़ा दी जाती थी या उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाता था, तब उसका छड़ चढ़ाया जाता था। ये वहाँ की भाषा है। छड़ चढ़ाया जाता था यानी उसके खिलाफ निर्णय लिया जाता था। जब वह व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार कर लेता, माफ़ी मांगता और पंचायत या समुदाय की शर्तें मान लेता, तो समुदाय के मुखिया या बुजुर्ग उसका छड़ उतारते थे, यानी उसे समाज में दोबारा स्वीकार कर लिया जाता था। इसी परंपरा के चलते इन परिवारों को सामाजिक बहिष्कार झेलना पड़ा और उन्हें अपना गांव छोड़ना पड़ा। कुछ गांव छोड़कर पलनपुर गए, कुछ सूरत, लेकिन गांव की मिट्टी और अपनी ज़मीन की याद कभी नहीं छूटती। मंत्री हर्ष सांघवी ने कहा कि कोई भी आदिवासी परिवार सिर्फ परंपराओं के नाम पर उजड़ने को मजबूर ना हो। अब समय है कि पुरानी रुकावटों को पीछे छोड़कर विकास की राह पर चला जाए। ये कार्य संभव हो पाया तो आईपीएस सुमन नाला जी की मेहनत, लगन से और अपने कर्तव्यनिष्ठ होने, संवेदनशील होने का उन्होंने ये प्रमाण दिया, जिनकी वजह से ये सब कुछ संभव हो पाया। ये आप समझिए कि छड़ उतारू क्या चीज़ है, क्या परंपरा है। तो ये वीडियो थी आज, इसी सब के बारे में हमने बात की आपसे। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।